well student, I am continuing with the isolation of elements, and in this today I will discuss with you extraction of metal from pure ore. इसके पहले हम कर रहे थे प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर। अब हमने ओर को प्यूरिफाई कर लिया है और उससे मेटल को निकालना है। इसके लिए कौन कौन से वेरियस प्रोसेस लगते हैं बेटा, हैं? ये हर एक प्रोसेस जो होता है ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी मेटल है, उस पर डिपेंड करता है वेरियस प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में पहला जो है, पहला स्टेप जो लगता है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन ये स्मॉल टर्म है, विच वर्ड टू रिमेंबर। कई बार ये एक एक नंबर की पूछ लेते हैं, हैं? तो कैल्सिनेशन जो है, और जो है हीट करते हैं, और इज हीटेड स्ट्रांगली in absence of air, ठीक है बेटा। ये एक लाइन याद करनी है आपने, हैं? को इससे क्या होता है, इफेक्ट्स इससे क्या पड़ते हैं, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। एक तो जो है मेक्स द ओर पोरस। जो ओर है वो पोरस हो जाती है बेटे, ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये हो जाता है रिमूव वाटर। ये वाटर को रिमूव कर देती है बेटे, हाँ, अगर आपकी ओर में वाटर है उसको रिमूव कर देता है। तीसरा ये कन्वर्ट कार्बोनेट्स इनटू ऑक्साइड्स। कन्वर्ट्स कार्बोनेट, जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं वो इनटू ऑक्साइड्स, उनसे ऑक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है। ये ठीक है। अब ये आपके ये तीन आपने याद रखने हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है देखो, कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, कार्बोनेट जैसे CaCO3 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये एक और है। इसको हीट करोगे तो नेचुरली ये चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस MgO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा। अगर जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 है, इसको हीट करोगे ये चेंज हो जाता है ZnO में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अगर आपका ये Al2O3 है, Al2O3 इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल है, तो नेचुरली हीट करोगे तो Al2O3 ये हो जाएगा और वाटर उसका बाहर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, क्लियर। तो ये कुछ गैस जब हम इसको करते हैं ना, कुछ सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे AS2O3 होता है, ये सॉलिड होता है, लेकिन हीट करने से ये गैस बन के बाहर निकल जाता है, इट एस्केप आउट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। सेकंड स्टेप इज रोस्टिंग बेटा, रोस्टिंग। जो रोस्टिंग होती है, हीटिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर in free supply of air, and without melting the ore। और जो है without melting the ore, और जो है वो मेल्ट नहीं करती बेटा, ठीक है। विदाउट मेल्टिंग द ओर, ये हीट करना है एट हायर टेम्परेचर, और ये देखना है कि और सप्लाई भी एयर करनी है और ओर मेल्ट नहीं करे, तो इसको रोस्टिंग। आपने सुबह सुबह क्या बोलना, आपने सुना होगा रोस्टिंग जो होती है, जैसे मुर्गे को लोग रोस्ट करते हैं, मुर्गा जब हीट करते हैं उसको फ्री सप्लाई ऑफ एयर में, तो वो मुर्गा जो है मेल्ट नहीं करता,
ठीक है। तो उससे वर्ड बनाया रोस्टिंग। तो इससे क्या होता है? इससे जे वाली जे अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे भी करने से भी वो कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सारी कैल्सिनेशन वाली रिएक्शनें इधर भी होंगी, मैं नहीं रिपीट करूंगा, जहां वो ही लिखूंगा जो नई है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इसकी रिएक्शन हुई है ना कैल्सिनेशन में, वो सारी की सारी रिएक्शन इधर भी होंगी, ठीक है बेटा। एक बात। दूसरा, इससे एडिशन क्या होगा, इसमें हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी इंप्योरिटी है एंटीमनी की, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, वो चेंज हो जाएगा Sb2O3, ऑक्साइड बन जाएंगे। हाँ, अगर आपका आर्सेनिक है, वो ऑक्सीजन से मिलके बना लेगा AS2O3, ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। सल्फर पड़ा हुआ है, वो ऑक्सीजन से मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, और कुछ सब्सटेंस जो है, ये गैस है तो ये बाहर निकल जाएगा, जो गैस बनेगी वो बाहर निकल जाएगी। हाँ, ठीक है। ये कार्बन है, अगर आपके इंप्योरिटी है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चले जाएगी, गैस बन के बाहर निकल जाएगी। जितने भी सल्फाइड और हैं, ये सपोज आपका FeS है, जब आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे, हीट करोगे, रोस्ट करोगे, इट विल चेंज इनटू FeO और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। सल्फाइड विल चेंज इनटू ऑक्साइड, ठीक है। अगर आपका Cu2S है, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Cu2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, Cu2O बाहर निकल जाएगा। अगर आपका ये कई बार ये होता है, मिक्स होता है, CuFeS2, कॉपर भी है और आयरन भी है, ये भी ऑक्सीजन से मिलके क्या बना लेगा, एक Cu2S भी बनाएगा, FeS भी बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाएगा, गैसेस बन के, और ये फर्दर चेंज हो जाएंगे किसमें, ऑक्साइड में। तो दिस इज अ रोस्टिंग बेटे। रोस्टिंग को क्या लिखूं कि कैल्सिनेशन वाली सारी रिएक्शन होगी, और इन एडिशन टू दैट जो एलिमेंट पड़े हुए हैं बीच में, वो ऑक्साइड बन जाएंगे, और जितने भी सल्फाइड के ओर हैं वो ऑक्साइड में चले जाएंगे। इन शॉर्ट ये कहता हूं, रोस्टिंग से जो हमारी मेटल है वो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में चली जाती है। समझा गई बेटा। नेक्स्ट कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड और कन्वर्शन ऑफ ऑक्साइड और टू मेटल, ऑक्साइड और टू मेटल। देखो बेटा, अभी हमने क्या किया है, ये कैल्सिनेशन की है और रोस्टिंग की है। इससे क्या हो गया, इससे जो मेटल है वो ऑक्साइड में चली गई। तो अब हमने ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है किसमें, मेटल में। ये बहुत सारे मेथड है। तो ये जो कन्वर्शन है, ये इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, और बहुत सारे तरीके हैं। वो कैसे है, रिएक्टिंग विद कार्बन, ये रिएक्टिंग विद कार्बन। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे मेथड जो हैं, हर एक मेटल के लिए मेथड डिफरेंट होता है। जिंक ऑक्साइड है, इसको कोई कार्बन के साथ हीट करेंगे, ये चेंज हो जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। CuO है, उसको हीट करो कार्बन से, वो Cu बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अगर आपका FeO है, उसको कार्बन के साथ हीट करो, वो Fe बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। SnO2 है, उसको कार्बन के साथ हीट करो तो वो क्या बन जाएगा, Sn, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये जो है, हमने जो मेटल ऑक्साइड है उसको मेटल में चेंज कर दिया, समझा गई। लेकिन ये सभी के साथ नहीं करते, कई ऐसी मेटल होती हैं जो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, तो उन मेटल को ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, समझा गए। तो ये जैसे एल्युमिनियम को नहीं कर सकते, क्योंकि एल्युमिनियम है, अगर Al2O3 है, उसको कार्बन से हीट करोगे तो एल्युमिनियम कार्बाइड बना लेता है, वो Al2C3 बना लेता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, क्या फायदा हुआ हमें? तो हम ये मेथड उनके लगाते हैं जिनकी मेटल जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करते। दूसरा है रिडक्शन। देखो ये देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने रिडक्शन की है, मेटल की ऑक्सीजन निकाल ली है? तो अब हम रिडक्शन कर सकते हैं, ये भी रिडक्शन की है, रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कई मेटल ऑक्साइड है, जैसे ये Fe2O3 है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्ट करते हैं, इट चेंजेस इनटू आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, तो ये आपका ये आयरन में चला गया है। ये Fe2O3 को हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ किया तो ये बन गया। एक ये तरीका है रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। सी रिडक्शन विद हाइड्रोजन। कुछ मेटल्स होती हैं जिनकी हम रिडक्शन हाइड्रोजन से कर देते हैं, रिडक्शन विद हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडियम ऑक्साइड है, In2O3 है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं गैस, तो ये इंडियम आपका अलग हो जाता है, इंडियम अलग हो जाता है, 2 टाइम है, ये 2 टाइम, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर बना लेता है, यू गेट वाटर, तो इंडियम सेपरेट हो गया। ठीक है, ये है एक है अल्मीनो थर्माइड प्रोसेस, अल्मीनो थर्मिक प्रोसेस, थर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम थर्माइड प्रोसेस भी बोलते हैं, थर्माइड प्रोसेस। थर्म का मतलब होता है हीट प्रोसेस। समझाता हूं क्या है, देखो ये हम कॉस्टलियर मेटल जो होती है ना उनके लिए लगाते हैं, कॉस्टलियर मेटल्स, जो मेटल बहुत महंगी होती हैं, ठीक है, मेटल्स लाइक क्रोमियम, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, टाइटेनियम एटसेट्रा। मैं आपको बताऊंगा क्यों। इसमें क्या करते हैं हम, ये जैसे Cr2O3 है, क्रोमियम ऑक्साइड है, इसमें हम अल्मीनियम डालते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाती है, Al2O3 बन जाता है और क्रोमियम अलग हो जाता है। देखो प्लस हीट, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट इग्नाइट करते हैं शुरू में। ठीक है, ये इतनी रिएक्शन में हीट करनी पड़ती है, हीट प्रोड्यूस होती है खुद, कि स्टार्टिंग में हमें हीट करना पड़ता है, बाद में रिएक्शन ये जो है ये अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करती है। ठीक है, और ये 2 टाइम कर लो, ये बैलेंस हो गया। अब क्या हो गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चला गया, एल्यूमिनियम आपका खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन आपकी मेटल फ्री होगी। तो ये इसका एक फायदा, थर्माइड इसलिए कहते हैं कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इतनी हीट प्रोड्यूस करती है कि स्टार्टिंग में हमें हीट करना पड़ता है, बाद में हमें हीट नहीं करना पड़ता, सिर्फ ऑक्साइड डालना है और एल्यूमिनियम डालना है। ठीक है, जो आपकी मेटल है वो फ्री हो जाएगी, वो मेल्ट करके बाहर निकल जाएगी और एल्यूमिनियम जो है Al2O3 में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एल्यूमिनियो थर्माइड प्रोसेस। मैंने कहा क्यों कॉस्टलियर, क्या एल्यूमिनियम वेस्ट हो गया आपका, मेटल एल्यूमिनियम से महंगी होनी चाहिए, अगर उससे सस्ती हो तो क्या फायदा हुआ, एल्यूमिनियम हमारा वेस्ट हो गया, तो मेटल बनी वो, लेकिन अगर वो ये चीप है तो ये कॉस्टली है तो क्या फायदा हुआ हमें। तो वही मेटल यूज करते हैं इससे जो मेटल कॉस्टली होती है। ओके, इसको बोलते हैं एल्यूमिनो थर्माइड प्रोसेस। तो गिवन ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम, इग्नाइटेड विद एल्यूमिनियम, दोनों सॉलिड में होते हैं इसलिए इग्निशन लिखा है। तो ये ऑक्साइड बन जाता है, रिएक्शन स्टार्टिंग में हीट करना पड़ता है, बाद में रिएक्शन अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करती है। ओके, नेक्स्ट बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस, थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस, थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। हम ना कई बार जो मेटल का कंपाउंड होता है उसको डायरेक्ट हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस, डायरेक्ट हीट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। मतलब ये HGS है, HGS, ठीक है,
तो उसको हीट करते हैं, डायरेक्ट हीट, एयर में हीट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट हीट करते हैं तो वो मेटल जो है वो लिक्विड बन जाती है और गैस जो है वो गैस बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन मेटल ऑक्साइड एज अ मेटल इज थर्मली अनस्टेबल। मतलब देखो, ये आपका Hg जो है, Hg बना, ये ऑक्सीजन से ऐड करके Hg भी तो बना सकता है। ये Hg जो है ये बना, आप ऑक्सीजन हीट कर रहे हो तो HgO भी तो बन सकता है। लेकिन ये जो HgO होता है ये हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है, इट चेंज इनटू Hg लिक्विड और आपका ऑक्सीजन अलग हो जाती है। यानी कि ये HgO ये उस मेथड, उस प्रोसेस उन मेटल के लगाते हैं जिनका ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, ठीक है। नाउ बेटा रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है? जब आप एक रिप्लेसमेंट मेथड एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ रिप्लेस कर देते हो। जैसे ये CuSO4 है, ठीक है, इसमें हम आयरन सॉलिड डालेंगे तो ये CuS सॉलिड अलग हो जाएगा और FeSO4 बन जाएगा, ये एक्वस में चला जाएगा, ठीक है। ये एक्वस है, इसको पानी में डिसॉल्व किया हुआ, बीच में हमने आयरन सॉलिड डाला तो आयरन कॉपर सॉलिड अलग हो गया और आयरन जो है वो फेरस सल्फेट में चला गया। रिप्लेसमेंट मेथड देखो, ये है, ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड NaAgCN2 है। ये कोऑर्डिनेशन टाइप कंपाउंड है। ये नेक्स्ट चैप्टर मैंने आपको समझाना कोऑर्डिनेशन का, वहां समझाएगा। इट इज सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। जहां इसमें हम जिंक डालते हैं, जिंक सॉलिड, तो ये सोल्यूशन में है, ये एक्वस है, ये सोडियम साल्ट है, इट इज वाटर सॉल्युबल। तो पता क्या हो जाता है? यू गेट Na2ZnCN4, ये बन जाता है। यानी जहां सिल्वर है वहां जिंक आ गया और सिल्वर आपका बाहर निकल गया। ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड इज ट्रीटेड विद जिंक, तो सिल्वर आपका मिल गया हमें और जिंक उस कॉम्प्लेक्स में चला गया। रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसको क्या कहा? रिप्लेसमेंट मेथड। सिल्वर इज रिप्लेस्ड बाय द जिंक, ठीक है। ये सिल्वर, इसको बोलते हैं सिल्वर ये रिप्लेसमेंट मेथड है। ये वाली रिएक्शन हम गोल्ड के लिए भी कर देते हैं। ये हमारा KAgCN2 पोटाशियम एरोसाइनेट, एरो गोल्ड होता है, इसको रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक्वा सॉल्यूशन है, ये वाटर में डिसॉल्व है क्योंकि पोटाशियम साल्ट है। इसमें डालो जिंक, है, जिंक सॉलिड डाल दो तो क्या होगा? K2ZnCN4 है। ये कंपाउंड चेंज हो जाता है, ये नहीं रहता। आप कहेंगे सर इधर सोडियम 1 था, इधर 2 हो गया, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1 है, तो फार्मूला चेंज हो गया। लेकिन गोल्ड की जगह क्या आ गया? जिंक, और गोल्ड आपका अलग से मिल गया, तो रिप्लेसमेंट मेथड हो गया भाई, ठीक है। नो, ये था बेटा प्रोसेस जिसमें हम ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड्स हैं। यानी पहले हमने ओर से मेटल बनाई और मेटल ऑक्साइड जो बना, क्योंकि ओर से जब भी हम मेटल बनाते हैं, वो मेटल ओर से जब मेटल निकालते हैं तो जनरली मेटल का ऑक्साइड मिलता है। उस ऑक्साइड को हम फर्दर फ्री मेटल में चेंज करते हैं बाय यूजिंग नंबर ऑफ मेटल मेथड। और ये जो मेथड होते हैं ये सारे डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, ठीक है। जैसे ये कॉपर और सिल्वर के लिए यही मेथड लगाते हैं, HGS के लिए यही मेथड लगाते हैं, ठीक है। और जितने भी मेथड बताए हैं आपको पीछे, तो ये पर्टिकुलर मेथड जो है पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लगता है, ओके। तो बेटा ये यहां तक, नेक्स्ट में कर